हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं विश्वास करती हूँ आप सब लोग बहुत आनंदित हैं, खुश हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बहुतायत के साथ काम कर रहा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ एवरी डे कि मैं हर रोज़ आपके साथ एक मैसेज शेयर करूँ खुदा का। तो आई होप कि मैं जल्द ही परमेश्वर की इस दी हुई ड्यूटी में और ज़्यादा ऑनेस्ट हो चुकी हूँ, लॉयल हो चुकी हूँ और एवरी डे मैं जो भी खुदा मुझे मैसेज देने को बोले उसके लिए मैं अपनी जॉब को ठीक से परफॉर्म कर चुकी हूँ। तो आज का जो टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो किसी वचन के ऊपर नहीं मैं कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक है जैसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ का, जैसे जब हम परमेश्वर में होते हैं उसमें बढ़ने के लिए, अपनी आशीषों को लेने के लिए, अपनी बरकतों को लेने के लिए या खुदा के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये सब कुछ जिस चीज़ पे डिपेंड है दैट इज़ प्रेयर। तो आज का विषय है प्रेयर हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कई लोगों का ये क्वेरी रहता है कि हम प्रेयर तो करना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ अपना एक रिलेशन बिल्टअप करना चाहते हैं, लेकिन हमसे प्रेयर नहीं होती है। फिर मैं देखती हूँ कि कई बार पास्टर्स का भी ये क्वेरी है कि हमसे आधा घंटा से ज़्यादा प्रेयर नहीं होता, हमारे शब्द ख़त्म हो जाते हैं कि आधे घंटे से ज़्यादा हम क्या बोले रहेंगे, परमेश्वर के साथ क्या बातें करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिसके साथ हमारा रिलेशन अच्छा होता है, जिसके साथ हम बेस्ट रिलेशंस में होते हैं, उसके साथ शायद हम घंटों भी बात करें तो हमें वो समय कम लगता है। हमारा मन होता है कि हम 5 मिनट्स और 10 मिनट्स और 15 मिनट्स और बात कर लें। इट्स अप टू द रिलेशनशिप बॉन्डिंग कि कैसी बॉन्डिंग है हमारे सामने वाले से। तो ऐसे ही परमेश्वर है। देखो, परमेश्वर के साथ तो हमारा रिलेशनशिप, हमारी बॉन्डिंग जो है वो दी बेस्ट होनी चाहिए। मतलब इतना अच्छा होना चाहिए कि चाहे हम उसके साथ 10 घंटे भी बैठे तो भी हमें लगे कि नहीं, थोड़ा टाइम और हमें परमेश्वर के साथ बैठना रहेगा, थोड़ा टाइम और, थोड़ा टाइम और, ऐसा आपके मन में होना चाहिए इच्छा। और खुदा का वचन कहता है कि जो भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। इफ़ यू हैव हंगर, इफ़ यू हैव एपिटाइट, यू विल बी फिल्ड विद हिज स्पिरिट। मीन्स जितना ज़्यादा आपके अंदर भूख रहेगी परमेश्वर के वचन की, प्रेयर की, उतना ही परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बिकॉज ही इज़ रेडी। वो तो तैयार बैठा है, वो तो चाहते हैं परमेश्वर कि आप मेरे पास आओ, मुझसे बातें करो, क्योंकि उसने हमें बनाया क्यों है? उसने हमें बनाया है संगति के लिए, ताकि हम उसके साथ बातें करें, उसकी महिमा करें, उसके किए हुए कामों के लिए उसका थैंक्स करें। तो आज मैं बताना चाहूँगी आपको कि कैसे हम प्रेयर्स को कर सकते हैं। जिन जिन लोगों की प्रेयर लाइफ डाउन है, जो कहते हैं कि हमसे प्रेयर नहीं होती है, शब्द ख़त्म हो जाते हैं या हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं बनता है, हम भारी फील करते हैं बॉडी में जब हम प्रेयर करते हैं, तो उनके लिए ये आज का टॉपिक है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब भी हमने प्रेयर में बैठना है, सबसे पहले हमने परमेश्वर को क्वालिटी टाइम देना है। मीन्स ऐसा नहीं बचा कचा टाइम नहीं हमने परमेश्वर को देना, हमने हमेशा खुदा को एक क्वालिटी टाइम देना है। मीन्स ऐसा टाइम जो परमेश्वर के लिए हमने स्पेशल रखा हो। जैसे सपोज व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जब भी आप उठते हो उसी समय आपका जो पहला फोकस होना चाहिए दैट शुड बी ऑन द प्रेयर। मीन्स चाय, कॉफ़ी, पानी, ये ऑल शुड बी सेकेंडरी, ये पहला नहीं होना चाहिए। आपने उठते सार ही घुटने टेकने हैं परमेश्वर के आगे और परमेश्वर का थैंक्स करना स्टार्ट कर देना। सबसे पहले हमने जब अपना पहला समय परमेश्वर को देते हैं तो वो पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा निकलेगा। आप खुद देखना, जब आप अपने जीवन से परमेश्वर को पहला स्थान दोगे, आपके सारे काम अच्छे से होते जाएंगे। इवन लोग आपके लिए आपके कामों को करना स्टार्ट कर देंगे। आप, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तू अपना क्रूस मुझे दे दे और मेरा क्रूस तू उठा ले। जब हम उठते सारी उसके क्रूस को उठाते हैं तो वो भी उसी समय परमेश्वर हमारी दिन भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, हमारे कामों को वो अपने ऊपर ले लेते हैं।
तो अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने प्रेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वालिटी टाइम देना है। एक फ़िक्स टाइम मीन्स जब भी आप उठते हो, चाहे आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जितने बजे भी आप उठते हो, आपको उठते सार ही परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन बनाना है। मीन्स पहले हमने क्या करना है प्रेयर में, सबसे पहले हमने परमेश्वर की, जैसे कहते हैं ना कि जो प्रेयर है हर एक चीज़ के लिए, हर एक मदद के लिए खुदा ने हमें अपना होली स्पिरिट दिया है, पवित्र आत्मा, जो सबके अंदर है। हमें रोज़ रोज़ मांगना नहीं पड़ता है, इट इज़ ऑलरेडी इनसाइड यू। वंस यू रिपेंट, उसी समय खुदा का आत्मा आपको मिल जाता है। तो वो सबके अंदर है, आपने रोज़ रोज़ नहीं उसे मांगना है कि पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर आओ, मेरे अंदर आओ। नो, इट्स ऑलरेडी इन योर हार्ट, इन योर सोल। आपको बस उसका प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर है ऑलरेडी, उसके साथ हमने प्रैक्टिकल करना है। मीन्स जैसे सपोज़ अगर हम घर पे किसी लेबर को बुलाते हैं, सपोज़ हमने कोई कारपेंटर बुलाया है, तो जब तक हम उसे गाइड नहीं करेंगे, हम उसे बताएंगे नहीं कि हमें क्या करवाना है, हमने अलमीरा बनानी है, बेड बनाना है, या कोई कुछ भी, एनीथिंग, टेबल बनवाना है, तो जब तक हम उसे बताएंगे नहीं वो काम नहीं कर सकता, बिकॉज़ ही डजंट नो कि मेरे को क्यों बुलाया गया है, मेरी अभी आज जॉब क्या है कि मैं आपके घर में आया हूँ। तो ऐसे ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर तो है, लेकिन टिल द टाइम हम उसे बोलेंगे नहीं कि तू काम कर, वो काम नहीं करेगा। बोलना पड़ेगा। जैसे हमने कारपेंटर को बोला कि भाई हमें ये टेबल बना के दे, तो वो टेबल बनाएगा आपके बोलने पर। वैसे ही पवित्र आत्मा है, आपने पवित्र आत्मा को बोलना है कि पवित्र आत्मा जी, जैसे खुदा का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तेरा सहायक है, तेरा मददगार है, वह तुझे सब कुछ सिखाएगा, सब कुछ याद करवाएगा। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मददगार हैं, आप मेरे सहायक हैं, आप मेरे अंदर काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम करें, आप मेरे अंदर काम करें। पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम करें, आप मेरे मन में, मेरी सोचों में, मेरे हृदय में काम करें। होली स्पिरिट मैं आपका थैंक्स देती हूँ, थैंक्स देती हूँ। पवित्र आत्मा जी आप मुझे बहुत सारी बुद्धि समझ दे चुके हो परमेश्वर। आज की प्रार्थना में आप मेरी सहायता कर चुके हैं। होली स्पिरिट आप मेरे अंदर काम कर रहे हैं, आप मुझसे प्रार्थना करवा रहे हैं। पवित्र आत्मा जी मैं आपके साथ घंटों घंटों प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर पिता आपका आत्मा, पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई कर रहे हैं। आप आज पूरा दिन में मेरी अगुवाई कर रहे हैं, जैसे आपने मूसा की अगुवाई करी, आपने हारून की अगुवाई करी परमेश्वर, वैसे खुदा परमेश्वर जैसे आपने अब्राहम की अगुवाई करी परमेश्वर, वैसे ही मेरे खुदा आप मेरी अगुवाई कर चुके हो। आप मुझे चला रहे हो, आप मुझे बुद्धि समय दे चुके हो, आप मेरे मन की आँखों को, मेरे आत्मिक कानों को खोल चुके हो परमेश्वर, ताकि मैं आपकी आवाज़ को सुन पाऊँ परमेश्वर, आपकी दिखाई चीज़ों को देख पाऊँ। पवित्र आत्मा जी यस आप कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे मन में, मेरी सोचों में, मेरे हृदय में काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी आप मुझसे बहुत सारी प्रार्थना करवा रहे हो। पवित्र आत्मा जी मैं आत्मा में भर भर के प्रार्थना कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी आप मुझसे घंटों घंटों प्रार्थना करवा चुके हो। मैं आपका थैंक्स करती हूँ। पवित्र आत्मा जी आप मेरे जीवन में काम करो, आप मेरे मन में, मेरी सोचों में, मेरे हृदय में काम करो, आप मेरे एक एक स्टेप को ऑर्डर करो, आप मेरे एक एक स्टेप को ऑर्डर कर रहे हो, आप मेरे कदमों को चला रहे हो। पवित्र आत्मा जी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा जी आप सच में मेरे अंदर हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा कि आप मेरे सहायक हैं, मुझे सब कुछ सिखाने के लिए, सब कुछ याद करवाने के लिए। पवित्र आत्मा जी आप मुझे इस प्रेयर में हर एक विषय का याद करवा चुके हैं। पवित्र आत्मा जी हर एक विषय आपकी ओर से हो चुका है, हर एक शब्द आपकी ओर से हो चुका है। पवित्र आत्मा जी आप मेरे शब्दों में काम करें, आप मेरे शब्दों में काम करें, आप मेरे प्रार्थना के विषयों में काम करें, मुझे सब कुछ याद करा रहे हैं। पवित्र आत्मा जी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आप मेरे रोम रोम में काम करो। होली स्पिरिट आप मेरे अंदर तेज़ अगुवाई करो, आप मेरी तेज़ अगुवाई करो, आप मेरी तेज़ अगुवाई करो। पवित्र आत्मा जी आज आप मुझे प्रार्थना के लिए पूरा पूरा इस्तेमाल कर चुके हो, पूरा पूरा इस्तेमाल कर चुके हो। हर तरह का आलस, सुस्ती परमेश्वर मेरी बॉडी से, मेरे मन से, मेरी सोचों से ख़त्म है, यीशु नाम से ख़त्म है। पवित्र आत्मा जी आप मुझे प्रेयर में पूरा पूरा इस्तेमाल कर चुके हो, पूरा पूरा इस्तेमाल कर चुके हो। आपका और मेरा रिलेशन बेस्ट हो चुका है, बेस्ट हो चुका है, बेस्ट हो चुका है यीशु नाम से, यीशु नाम से। पवित्र आत्मा जी आप ऐसा कर रहे हो।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे हमने 15 मिनट कम से कम परमेश्वर की अगुवाई मांगनी है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने को बोलना है कि आप हमें चला रहे हो, आप हमारे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो। तो कम से कम 15 मिनट ऐसे करके फिर हमने 15 मिनट हमने सिर्फ परमेश्वर का थैंक्स करना है, धन्यवाद करना है। अब कई लोग कहते हैं कि हम किस चीज़ के लिए धन्यवाद करें, हमारे लाइफ में तो प्रॉब्लम्स हैं, हालात हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, गति है। तो आपको इन सिचुएशंस में भी उसका थैंक्स करना है। आप अपने पास देखो, अपने आजू बाजू में देखो कि आपके पास थैंक्स करने के लिए क्या क्या है। बहुत कुछ है कलीसिया, बहुत कुछ है। सबसे पहले आपने बोलना है, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आकाश और पृथ्वी के मालिक मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सच में महिमा के योग्य हैं प्रभु, आप महिमा के योग्य हैं परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान इस आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पवित्र परमेश्वर पिता। मैं आपका थैंक्स देता हूँ, आप बड़े बड़े अचंभे कामों को करने वाले, आप मुर्दों को जिंदा करने वाले परमेश्वर, आप लंगड़ों को चलाने वाले, अंधों को आंखें देने वाले, रीढ़ की हड्डियों को नए करने वाले परमेश्वर है मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम के लिए प्रभु, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं आपका थैंक्स करता हूँ, परमेश्वर पिता मैं आपका थैंक्स करता हूँ। परमेश्वर पिता मैं आपकी दया के लिए, आपका करुणा के लिए धन्यवाद करती हूँ। आप सच में आप करुणा निदान है पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता आप करुणा निदान है, आप अनुग्रहकारी हैं परमेश्वर, आप क्षमा करने वाले, आप दया करने वाले परमेश्वर है मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आपने खुदावंदा मुझे पाप के जीवन से निकाल के अपनी पवित्र हजूरी में बुलाया मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, इस बड़े अनुग्रह के लिए प्रभु, आपके उस बलिदान के लिए जो आपने क्रूस के ऊपर मेरे लिए दिया, मेरे परिवार के लिए, मेरे हालातों के लिए परमेश्वर। आपने उस क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे सारे हालातों को, बीमारियों को, परेशानियों को अपने उस क्रूस के ऊपर ख़त्म किया प्रभु। आपने मेरी शर्मिंदगियों के लिए कांटों का ताज पहना परमेश्वर, ताकि मुझे महिमा मिले मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हूँ परमेश्वर। यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तो सच में क्षमा करने वाला, दया करने वाला, करुणा निदान है प्रभु, तो भूखे को तृप्त करने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ अपने सांसों के लिए पवित्र आत्मा जी, मैं आपका थैंक्स करती हूँ, थैंक्स करती हूँ पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आपके द्वारा दी गई इन सांसों के लिए, इस जीवन के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके द्वारा दिए गए इस घर के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके द्वारा दिए गए इस परिवार के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपके द्वारा दिए गए अच्छे भोजन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपके द्वारा दी गई हर बरकत के लिए, हर आशीष के लिए, इस जीवन के लिए, इन एक एक सांस के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका थैंक्स करते हैं, थैंक्स करते हैं, थैंक्स करते हैं परमेश्वर पिता। आप सच में दयावंत है मेरे प्रभु, आप विलम्ब से क्रोध करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप सच में नम्रता और दीनता से भरे हुए परमेश्वर है मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा। मैं आपका थैंक्स देती हूँ, थैंक्स देती हूँ, थैंक्स देती हूँ परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता कि तूने मुझे बढ़ाया मेरे प्रभु, तू मुझे वचनों में बढ़ा रहा है, तू मुझे अपने राज्य में बढ़ा रहा है प्रभु, तू मुझे अपनी हजूरी में बुला रहा है। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु। तू सच में आकाश और पृथ्वी का मालिक है मेरे प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है मेरे प्रभु, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू करूबों पर विराजमान है परमेश्वर मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ये पृथ्वी तेरे पाँव रखने की चौकी है प्रभु, और ये आकाश तेरे सिर का सिंहासन है मेरे पिता परमेश्वर। तू सच में अद्भुत और अचंभे कामों को करने वाला परमेश्वर है। तू ही वो परमेश्वर है मेरे खुदा जो मुर्दों को जला देता है प्रभु, जो चट्टान से पानी निकालता है मेरे प्रभु, जो समुद्रों को दो भाग करता है परमेश्वर प्रभु, जो भूखों को तृप्त करता है, जो आसमान से मन्ना बरसाता है मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा। आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर आपके प्रेम के लिए प्रभु। आपने मुझसे कितना प्रेम किया है मेरे परमेश्वर। सच में खुदा तूने मुझे अपनी बेटी बनाया प्रभु, मैं तेरी लपालक बेटी हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं तो इस लायक नहीं प्रभु, ये तेरी दया है, तेरी करुणा है कि तू मुझे नाम लेकर बुलाता है प्रभु।
प्रभु। तूने मुझे अपनी बेटी होने का अधिकार दिया है प्रभु। तूने कहा तू मेरी शाही मंडली है मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं तेरा निज बाग हूँ, मैं तेरा निज धन हूँ, मैं तेरी निज संपत्ति हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। मैं आपका थैंक्स देती हूँ, थैंक्स देती हूँ, थैंक्स देती हूँ पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद देती हूँ। ऐसे आपने 15 मिनट कम से कम धन्यवाद करना है परमेश्वर का, क्योंकि सच में वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो सच में धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हम इस लायक नहीं थे कि हम उसके पास आते, लेकिन फिर भी उसने हमें बुलाया, अपने गले से लगाया, हमारे पापों को अपने लहू से धो के हमें अपने बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है। तो हमें उसका थैंक्स करना है इस चीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा धन्यवाद करो उसका, इतना धन्यवाद करो। जितना आप धन्यवाद करोगे उतना आप उसके साथ जुड़ते जाओगे, आप उसकी सामर्थ्य आपके अंदर काम करती जाएगी। आपने बोला पवित्र आत्मा आपकी बारी सामर्थ्य मेरे अंदर काम करिए। इस प्रेयर में आपकी सामर्थ्य काम करिए, आपकी पावर काम करिए, आपकी ग्रेस काम करिए, आपका अनुग्रह काम कर रहा है मेरे परमेश्वर। तो ये 15 मिनट आपने थैंक्स करना है। उसके बाद आपने अपने विषयों को रखना शुरू करना है, और सबसे पहले आपने अपने आत्मिक विषयों को रखना है कि प्रभु आपका और मेरा रिश्ता स्ट्रांग हो चुका है, मैं आपकी खोज में बढ़ चुका हूँ प्रभु। जैसा तेरा वचन कहता है कि मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर तो सब वस्तुएं तेरे पीछे आएंगी। तो आपने कहना है प्रभु मैं आपके राज्य का खोजी बन चुका हूँ प्रभु। मैं तेरी सामर्थ का लगातार खोजी बन चुका हूँ परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे अपनी आत्मा में, अपनी सामर्थ्य में बढ़ा चुके, आप मुझे अपने दानों वरदानों के साथ ब्लेस कर चुके हो पवित्र आत्मा जी। आप मुझे दानों वरदानों के साथ भर चुके, आप अपने आत्मा के फलों के साथ, आत्मा के गुणों के साथ, आत्मा के दानों वरदानों के साथ ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो। इन नेम जीसस, इन नेम जीसस, इन नेम जीसस। ऐसा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। यस 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 होली स्पिरिट, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपका थैंक्स देती हूँ, थैंक्स देती हूँ, थैंक्स देती हूँ पवित्र आत्मा जी। आप परमेश्वर प्रभु अपने राज्य के गहरे भेदों को, प्रकाशनों को मेरे ऊपर प्रकट कर चुके हो प्रभु। तेरा वचन कहता है मेरे खुदा मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातों को बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप अपने राज्य के बड़े भेद, प्रकाशन, उन कठिन और बड़ी बातों को मेरे ऊपर प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से पवित्र आत्मा जी आप मुझे नम्रता और दीनता में बढ़ा चुके हो प्रभु। मेरे खुदा आप मेरे रोम रोम में काम करो परमेश्वर प्रभु। आप खुदावंदा परमेश्वर प्रभु अपने राज्य में मुझे बढ़ा चुके हो प्रभु। मेरा और आपका रिश्ता स्ट्रांग हो चुका है प्रभु। मैं आपके प्रेम में बढ़ चुकी हूँ प्रभु। मैं आपके दानों वरदानों में बढ़ चुकी हूँ, आपकी सामर्थ्य में बढ़ चुकी हूँ परमेश्वर पिता। मैं आपकी सेवा करने वाली बन चुकी हूँ, आपके वचनों को पढ़ने वाली बन चुकी हूँ प्रभु। मैं घंटों घंटों प्रार्थना करने वाली, घंटों घंटों वचनों को करने वाली सामर्थ मेरे अंदर काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। यीशु नाम से, यीशु नाम से प्रभु। तूने कहा मेरे पुत्र के नाम से तू जो भी मांगेगी मैं तुझे दूंगा प्रभु। आज मैं विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु आपके और अपने बेस्ट रिश्ते को मांगती हूँ मेरे प्रभु। मेरा रिश्ता आपसे स्ट्रांग हो चुका है प्रभु। मैं आपके साथ आत्मा में बढ़ चुकी हूँ, सामर्थ्य में बढ़ चुकी हूँ। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से ऐसा हो चुका है मेरे प्रभु। आप ऐसा कर चुके हो पवित्र आत्मा जी। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। आपका थैंक्स देती हूँ, थैंक्स देती हूँ, थैंक्स देती हूँ प्रभु। ऐसा करके उसके बाद आपने अपने रेगुलर विशेष जो भी आपको चाहिए, जिस चीज़ के लिए भी आप परमेश्वर से अपनी बातों को रख रहे हैं, उस विषयों को आपने परमेश्वर के आगे रखना है। जैसे अगर आपको हीलिंग चाहिए तो आपने वचन लगाना है साथ में, क्योंकि वचनों के साथ की गई प्रार्थना का फल ज़रूर आता है। उसके मुख से निकला हर वचन हमारे लिए जीवन है। आपने जैसे आप बीमार हो, आप बोलो प्रभु तूने कहा है परमेश्वर कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ परमेश्वर। ये वचन मेरे जीवन में काम कर चुका है। इस आपके कोड़े खाने से ये बीमारी मेरे बॉडी से यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है प्रभु। मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा जी आप मुझे बड़ी हीलिंग के साथ ब्लेस कर चुके हैं। आपकी पावर मेरी बॉडी में काम कर चुकी है प्रभु। आप मुझे गवाही से ब्लेस कर चुके हो। ऐसे जैसे जिस विषय के बारे में आपको चाहिए, जो भी आप चाहते हो, आप बरकत चाहते हो, आप बोलो
कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है परमेश्वर कि तूने मुझे सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दिया है। मेरे परमेश्वर आपने कहा परमेश्वर कि मैंने तुझे पृथ्वी पर सारी स्वर्गीय आशीषें दे दी हैं। मेरे प्रभु ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो चुका है। मुझे हर बरकत के साथ हर आशीष के साथ ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो प्रभु। आप मेरे लिए नए मार्ग खोल चुके हो, नए रास्ते यीशु की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की ग्रेस के द्वारा मेरे लिए खुल चुके हैं, खुल चुके हैं, खुल चुके हैं। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से ऐसा हो चुका है मेरे प्रभु। आप ऐसा कर चुके हो पवित्र आत्मा जी। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका थैंक्स देती हूँ, थैंक्स देती हूँ, थैंक्स देती हूँ परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। मीन्स आपका जो जो क्वेरी है उसके लिए आप वचन लगाओ और वचन रख रख के परमेश्वर के सामने जाओ, आपको ज़रूर मिलेगा जो भी आप चाह रहे हो। जब आपने वचन के ऊपर मेडिटेट किया होगा परमेश्वर उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में काम करेंगे ही करेंगे। हो सकता है इमीडिएटली आपको नहीं दिखे, लेकिन अल्टीमेटली उस वचन की पावर, उसकी ग्रेस आपकी लाइफ में काम करेगी और काम प्रकट होएगा ही होएगा, डेफिनेट है। क्योंकि उसका वचन सच में वो ट्रू है, दैट इज़ लाइक फायर। वो कह रहे कि एक आग की नई परमेश्वर का वचन हमारे लिए काम करता है। तो आपने मतलब बनना है परमेश्वर के वचन के साथ। क्योंकि जब भी हम कोई परमेश्वर का वचन बोलते हैं ना, तो इन स्टार्ट जो होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो हमारे ब्रेन से निकल रहा है, बस ऊपर ऊपर से निकल रहा है, उसमें हमारा भी कनेक्शन नहीं बना। लेकिन जब आप रेगुलर उसके ऊपर मेडिटेट कर रहे हो, 15 से 20 बार हर रोज़ बोली जा रहे हो, तब क्या होएगा, वो वचन आपके अंदर से निकलेगा। मीन्स आपको उस पर फेथ होना शुरू हो जाएगा कि ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये वचन सच में जीवित है, ये मेरे जीवन में काम कर रहा है। आपको ऐसे करना है। तो रेगुलर आपने वचनों के साथ प्रेयर करनी है। जिस भी चीज़ के लिए आपको जो भी चाहिए, आपने परमेश्वर के आगे जाना है, वचनों के साथ प्रेयर करनी है। और देखो अभी तो मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रही हूँ, तो मेरी प्रेयर जो है 20 मिनट की हो गई है। लेकिन जब हम बैठेंगे प्रेयर में, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ इन शॉर्ट थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ, लेकिन जब हम प्रेयर में बैठेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी 2 घंटे का प्रेयर हो जाएगा। आप धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाओगे जब आप इस पैटर्न से प्रेयर करोगे। तो आपने उसके बाद परमेश्वर का फिर से थैंक्स करना है। जब आप फिर से थैंक्स करोगे, आपने फिर एक और पैटर्न रखना है कि जब भी आप प्रेयर में बैठते हो उसमें अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने दास और दासी के लिए, उनकी फैमिली के लिए आपने ज़रूर प्रेयर करनी है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि सबसे पहले आपने पवित्र आत्मा का प्रैक्टिकल करने के बाद अपने मैन ऑफ गॉड के लिए, अपने वुमेन ऑफ गॉड के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए आपने रेगुलर प्रेयर को अपना पॉइंट बनाना है। क्योंकि जब हम उनके लिए प्रेयर करते हैं एक्लेसिया, सच में परमेश्वर आपके जीवन में डबल ग्लोरी के साथ काम करता है। सो दिस इज़ योर हम्बल ड्यूटी। क्योंकि आप देखते हो कि आपके मैन ऑफ गॉड, आपके वुमेन ऑफ गॉड रेगुलर आपके लिए प्रेयर्स में बैठे रहते हैं, आपके लिए मांगते रहते हैं, वो घंटों घंटों तक आपके लिए प्रेयर करते हैं। तो दिस इज़ आवर हम्बल ड्यूटी कि हम भी एटलीस्ट जो अपनी प्रेयर के 10 मिनट्स उनके लिए, मिनिस्ट्री के लिए, उनकी फैमिली के लिए हम रोज़ के रोज़ उनको दें। तो ये आपने जब आप देखना, जब आप ये चीज़ अपनी लाइफ में ऐड करोगे अपनी प्रेयर में, तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा ग्रेस काम करेगी, प्रभु की और पावर काम करेगी। तो आपने रेगुलर इस बात को याद रखना है कि जब भी आप प्रेयर में बैठते हो सबसे पहले अपनी मिनिस्ट्री के लिए और अपने दास और दासी के लिए प्रेयर करना है। उसके बाद जब आप थैंक्स कर लेते हो, सब हो जाता है, एक सवा घंटा का आपका प्रेयर आराम से हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही आप देखना, अगर आप आज से ही ऐसे शुरू करोगे इस पैटर्न से, तो आपको पता चलेगा जो आपकी 10-15 मिनट की प्रेयर थी वो 1 घंटा हो गई है। फिर आपको लगता है कि अभी मेरा मुंह थक गया बोल के, आप अन्य भाषा कर सकते हो। अगर आपको अन्य भाषा आता है तो आपको, अगर अन्य भाषा का दान आपके पास है, नहीं तो आप वर्शिप लगा सकते हो, परमेश्वर के साथ वर्शिप में जा सकते हो। फिर वापस से आधा घंटा वर्शिप करके फिर से थैंक्स करना शुरू कर दो। आप सिर्फ उसका थैंक्स करी जाओ, थैंक्स करी जाओ। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट करी जाएगा। जितना आप थैंक्स में बढ़ोगे, जितना आप परमेश्वर के धन्यवाद में बढ़ोगे, क्योंकि जो धन्यवाद है ना वो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देता है। आप एक रोटी के लिए धन्यवाद करोगे, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई कर देगा। आज आप अपने घर में, चाहे से आपके पास अभी आप सिर्फ 500 रुपया दिहाड़ी कमा रहे हो, अगर आप उसके लिए बीज निकालोगे खराई के साथ और उसके लिए थैंक्स करोगे परमेश्वर का, परमेश्वर उसको 5000 कर देंगे।
क्योंकि वो लॉयल है, वो ऑनेस्ट है आपके साथ, उन्होंने वो करना ही करना है जो उन्होंने आपसे कमिट कर दिया है। तो आपने इस पैटर्न से रोज़ प्रेयर करनी है। आप ज़रूर इस पैटर्न को अपनाएं ताकि परमेश्वर आपकी प्रेयर लाइफ को और बढ़ाएं। जितना हम प्रेयर में स्ट्रांग होते हैं उतना ही हमारा स्पिरिचुअली जो है, जो हमारा ग्रोथ होता है, क्योंकि प्रेयर एक ज़बरदस्त वेपन है जो शैतान की हर युक्ति को नाश करता है। उसके द्वारा भेजी हर एक दुष्ट का तीर जो है वो यीशु मसीह के नाम से उसी समय उस प्रेयर के द्वारा वापस जाता है। तो प्रेयर जो होता है वो आपको डिसर्नमेंट भी देता है, आपको भले बुरे की परख देता है, आपको बताता है कि आपको लाइफ में करना क्या है। परमेश्वर आपकी तेज़ अगुवाई करता है। जब आप प्रेयर करके उठते हो आपको परमेश्वर तेज़ अगुवाई करेगा, आपको राइट टाइम पे राइट प्लेस पे लेके जाएगा, वो आपको राइट गाइडेंस देगा। आपको पता चलेगा मेरे को किस टाइम पे क्या करना है, किस टाइम पे मुझे कहाँ होना चाहिए, किस टाइम पे मुझे क्या बोलना चाहिए। कई बार पवित्र आत्मा आपको बोलने के लिए रोकेगा कि बस अभी तूने शब्द नहीं बोलने हैं, तो उस समय आपने रुक जाना है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको गाइड कर रहा है। कई बार हम क्या होता है, हम किसी चीज़ को लेके अगर गुस्से में आ गए तो उस समय आपके मुख से निकले हुए वर्ड जो होंगे वो ख़राब होंगे, नेगेटिव होंगे। तो उस समय सबसे बेटर ऑप्शन है कि स्टे साइलेंट, एकदम साइलेंस हो जाओ, मत बोलो कुछ भी। और ये कब होएगा? जब आप परमेश्वर की अगुवाई में होगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, तो वो आपको गाइड करेगा कि आपको किस टाइम पे अपने शब्दों को बोलना और किस टाइम आपको चुप रहना है। तो ऐसे आप, मेरा विश्वास है आप इस पैटर्न से प्रेयर करेंगे और आप बढ़ोगे, परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करेंगे। मेरा विश्वास है ये जो पैटर्न मैंने आपको समझाया है आपकी लाइफ में काम करेगा, आपको और बढ़ाएगा, आपको और परमेश्वर को एक अच्छे रिश्ते को मेंटेन करेगा। तो मेरा विश्वास, आप सब जने इस प्रेयर को रिसीव करो। मैं 2 मिनट के लिए आपके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। हे मेरे खुदावन, मेरे जीवते परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के मालिक, मैं तेरा थैंक्स करती हूँ परमेश्वर पिता। मेरे खुदा, जो जन हमें वॉच कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रेयर करती हूँ खुदा। तेरा स्पिरिट खुदा परमेश्वर उनके मनों में, उनके हृदय में काम करे। इस वचन को सुनते ही मेरे खुदा बंदा परमेश्वर, उनकी प्रेयर लाइफ यीशु मसीह के नाम से खुले मेरे प्रभु। उसी समय इनके मन खुले मेरे परमेश्वर, ये घुटने टेके परमेश्वर, तेरा धन्यवाद में जाए मेरे प्रभु। हर इनकी परमेश्वर प्रार्थना की रुकावट को, हर तरह की स्टेगनेशन को, डिस्ट्रैक्शन को प्रभु, हर तरह की प्रोक्रास्टिनेशन को परमेश्वर मैं तेरी दी अथॉरिटी के द्वारा इनकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम से तोड़ती हूँ। शट इन नेम जीसस, शट इन नेम जीसस राइट नाउ परमेश्वर। मेरा विश्वास है हर प्रार्थना की रुकावट इनकी लाइफ से ख़त्म है प्रभु। और आज से परमेश्वर ये प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं परमेश्वर, ये प्रार्थना योद्धा बन चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरी बड़ी ग्रेस को, तेरी बड़ी फेवर को, बड़ी पावर को इनकी प्रेयर लाइफ के ऊपर रिलीज़ करती हूँ, रिलीज़ करती हूँ, रिलीज़ करती हूँ इन नेम जीसस, इन नेम जीसस परमेश्वर। तेरा स्पिरिट इन्हें टच करे, बढ़ाए मेरे परमेश्वर। मेरा विश्वास है ये प्रार्थना सच में 100 गुना फलों को लेके आ रही है मेरे खुदा, और कोई अंधकार की शक्तियाँ इसे चुरा नहीं पाई। यीशु के नाम से हम मांगते हैं और ऐसा हो चुका है। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर से हम एक नए मैसेज के साथ आपसे मिलेंगे, और मेरा विश्वास है परमेश्वर मेरे को एवरी डे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर चुका है, क्योंकि सच में उसने मुझे ये ड्यूटी दी हुई है और मैं इस ड्यूटी को चाहती हूँ मैं एवरी डे परफॉर्म करूँ। और मुझे विश्वास है कि मेरे को खुदा धीरे धीरे बढ़ाएगा इस काम में, मेरे को ज़रूर यूज़ करेगा। एवरी डे मैं उसके काम को कर पाऊँगी, ताकि वो मुझसे भी खुश हो और आपको भी परमेश्वर ब्लेस करे। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर से मिलते हैं, और आप सब जिन्हें बहुत आनंदित रहें, चाहे आपका मन जैसा भी है, लेकिन परमेश्वर के साथ हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, वो आपको खुश रखेंगे, आनंदित रखेंगे, क्योंकि ये उनका ड्यूटी है हमारे लिए। वो अपने बच्चों को सच में खुश देखना चाहते हैं, आनंदित देखना चाहते हैं, तो आपने खुश रहना है। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।